नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव। मैं हूं अमरेंद्र कुमार अमर, सांसद प्रतिनिधि, पूर्व भाजपा प्रत्याशी और बीजेपी के कद्दावर नेता। मुझे जैसा अनुभव है कि लग रहा था इस विधानसभा क्षेत्र में, सदर के विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रथम मार्शल बन रही थी। लोगों में, जनता में ऐसी धारणा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिनको भी टिकट मिला है, उस धारणा के अनुसार बेगूसराय में एक प्रकार का अलग से माहौल बन गया है। लोगों के द्वारा कुछ जनता को, यहाँ तक कि पत्रकार को धमकाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही जवाब है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और जो भी निर्णय हुआ है उसके बारे में जनता देख रही है। मैं तो यही मानता कि जिसका सेवा उसका मेवा, और यही आधार भी होता है। पार्टी ने जो निर्णय दिया है, मैं अभी बखरी जा रहा हूँ और बखरी में एक दलित को, एक कार्यकर्ता को, रामशंकर पासवान को टिकट मिला है, उनका नामांकन हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जिसके तरफ आपका इशारा है, पत्रकारिता में मैं भी रहा हूँ। मैं जिला पत्रकार संघ का संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने प्रसार भारती में पत्रकारिता की है। पत्रकारिता की भाषा में पत्रकार अपनी नज़र से जो सच्चाई देखता है वो कहता है, वो आपके अनुरूप नहीं कहता, वो सत्य के हिसाब से चलता है। और जन समस्याओं के बारे में उठाना, उनकी बातों को रखना, और साथ ही साथ जो जनता की आवाज़ है, जो क्षीण निर्विवेक है, उसके बारे में पत्रकार कहने के लिए स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन माफिक यदि पत्रकारों से कहलवाना चाहता है अपने धन बल और बाहुबल के बल पर, तो ये निंदनीय है। जिस घटना की तरफ आपका इशारा है उसके बारे में मैंने भी सुना है। आप किसी समस्या के बारे में उठाएंगे और यदि आपके विपरीत होगा तो आप उस पर प्रहार करेंगे, आप उस पर आपराधिक रूप से दबाव देंगे। ये बेगूसराय की धरती पर कभी नहीं चला है। स्याह दिल के चेहरों को जाफरानी लिख गया, वह लुटेरों के शहर को राजधानी लिख गया। ऐसे तमाम मानसिकता के लोगों को दिनकर को याद करना चाहिए। ऐसे तमाम मानसिकता के लोगों को राजनीति के मूल्यों को याद करना चाहिए। जो हथियार लेकर घूमते हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, वो पत्रकारों की जुबान को बंद नहीं कर सकते। और राजनीति की अपनी मर्यादा है और उसी मर्यादा से भारतीय जनता पार्टी भी चलती है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और जिस प्राणपन से हमने सेवा किया है, संघर्ष किया है, कोरोना कालखंड में अपने जान की परवाह किए बिना सड़कों पर खड़ा रहा है। बाढ़ हो या तटबंध के टूटने का हो, या हो किसी की हत्या, या 11 बजे रात में रजौरा में डबल मर्डर हो, अमरेंद्र कुमार अमर जिस तरह से पहले खड़ा रहता था उसी तरह से अब भी जनसेवा में खड़ा रहेगा। टिकट मिलना नहीं मिलना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जनता के सरोकार के साथ मैं जिंदा रहूं और उसी के साथ दफन हो जाऊं। और जब जब जनता पुकारेगी, जनता की आस, सिसकन और पीड़ा बेगूसराय में आएगी, कभी पत्रकारिता पर हमला होगा, जब कभी किसी गरीब और मजलूम के झोपड़ियों में झांकने का प्रयास होगा, उसको कुचलने का प्रयास होगा, तो वहाँ एक नाम अमरेंद्र कुमार अमर खड़ा होगा। इसलिए मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास देता हूँ कि ये बेगूसराय की धरती है और जब जब अन्याय हुआ है तो अन्याय के प्रतिकार के लिए बेगूसराय का ही एक बेटा खड़ा हुआ है। राजनीति अपनी जगह पर है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन समाज का जो ताना बाना है, जो पत्रकारिता की मुखर आवाज़ है, उसको दबाने का प्रयास यदि हुआ तो उसके खिलाफ सबसे पहले अमरेंद्र कुमार अमर खड़ा होगा। जब जब राजनीति की शुचिता प्रभावित होगी, जब जब राजनीतिक मर्यादा को तोड़ने का प्रयास होगा, जब जब पत्रकारों पर हमला होगा, जब जब गरीब गुरबों पर अन्याय होगा, एक ही नाम और एक ही आवाज होगा। जब तक इस धमनियों में खून दौड़ रहा है, तब तक अमरेंद्र कुमार अमर उसके पीछे खड़ा रहेगा। वास्तविकता है, जब जब जनता जीता है, जब जब दबे कुचले की आवाज जीती है, तभी नेता जननायक कहलाया है। यदि ऐसा ये सोच रहे हैं, ये उस दल से भी संबंध रखते हैं, तो वास्तविक में लग रहा है कि ये आवाज़ नहीं दबेगी। आलोचना करना दायित्व है पत्रकारों का या जनता का भी, लेकिन कोई भी नेता यदि उसे अपने ऊपर लेता है तो ये उसकी मूर्खता साबित होगी। मुझे लगता है कि आप इससे ज़्यादा अच्छा वर्णन नहीं कर सकते हैं। हमेशा नेता को हारना चाहिए और करबद्ध रहना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? मुझे लगता है कि जीत और हार तो जिंदगी है, लेकिन जिंदगी के सतत प्रवाह में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता कि महात्मा गांधी किसी सदन के सदस्य नहीं रहे।
दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे सबसे बड़े आराध्य पुरुष हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे, लेकिन संघर्ष रहा, जन सरोकार रहा, समन्वय रहा और जनता का प्यार रहा, तो आज सबसे बड़े नेता के रूप में, आराध्य के रूप में हमारे पास खड़े हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता कि राजनीति कुर्सी का खेल नहीं है, राजनीति संघर्ष है, सेवा है, सरोकार है और उसी के साथ दफन हो जाना है। तो सेवा के आधार पर क्या लोग आज जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो जल जमाव की समस्या, ये वास्तविक समस्या है कि नहीं है? सब कह रहे हैं कि भगवान का दिया हुआ पानी है। मुझे लगता है कि आपकी इतनी उम्र हुई है कि आपने इससे ज़्यादा पानी देखा होगा 87 में। मैं बेगूसराय शहर में पैदा लिया। 1962 में मेरे पिताजी वहाँ वकालत करने आए। 1938 में मेरे चाचा यहाँ मुख्तार का काम करते थे और वो रामकिशन बाबू मुख्तार थे जिनके यहाँ पिताजी पढ़े, और उसके बाद मैं पैदा लिया। मैं इस शहर को जानता हूँ। इस शहर की कोई प्लानिंग नहीं हुई और इस शहर में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस शहर में नाले बेतरतीब ढंग से बने हुए हैं, प्लानिंग का अभाव है। यहाँ पर ट्राइजेक कंपनी आई और 58 करोड़ रुपया लूट कर चली गई। इन सारी बातों के तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जो कुर्सी पर बैठा है, जिसने दायित्व लिया है, सवाल तो उसी से खड़ा होगा, सवाल तो उससे खड़ा नहीं होगा जिसके ऊपर दायित्व नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने नगर निगम का दायित्व लिया है और जिनके समय ये स्थिति बनी है, आज जल जमाव के बाद वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप है, डेंगू का प्रकोप है, लोग बीमार हो रहे हैं। कुर्सी पर आप बैठे हैं तो सवाल किससे होगा? इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि कुर्सी पर बैठोगे आप और सवाल दूसरे से होगा। ये बेगूसराय के दिनकर की भूमि है। इसने कहा है कि पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा भ्रम है, यही मनुष्य का अहंकार है, यही मनुष्य का भ्रम है। और आनन सरल बचन मधुमेह है, तन पर शुभ्र बसन है, बचो युधिष्ठिर उस नागिन का विष से भरा दसन है। ऐसे लोग जो जिम्मेवारी लेकर जिम्मेवारी से भागते हैं, उनके बारे में यही कहना है कि शहर की मुकम्मल व्यवस्था यदि आपके समय में गड़बड़ाई है तो जिम्मेवारी भी आपको लेनी होगी। और इस शहर में टाउन प्लानिंग नहीं रहा। जिन लोगों, इसके पहले जो लोग मेयर रहे वो भी जिम्मेवार हैं, लेकिन अभी तो 4-5 साल से आप ही मेयर हैं। इसलिए जल जमाव होगा, डेंगू मच्छर काटेगा, लोग यदि शहर में दुख में रहेंगे, सवाल आपसे होगा। अब इसका आप कैसे जवाब देते हैं, क्या प्रतिकार करते हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता। ये दिनकर की धरती है और इसने हमेशा अन्याय का प्रतिकार किया है। वास्तविकता है, अन्याय का प्रतिकार करना भी सभी जनता का धर्म है। जो नहीं बोल पाते हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें तकलीफ नहीं होता है। मैं बहुत संतुष्ट हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक कार्यकर्ता जो इस चीज़ को स्वीकार कर रहा है कि यदि हमारे अधिकार में हमारे क्षेत्र है, हमें कुर्सी मिला है, तो हमारी आलोचना होनी चाहिए और उस आलोचना को ये स्वीकार कर रहे हैं। इससे मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अब मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो भी ऐसे लोगों के साथ सुर में सुर मिलाए और कदम बढ़ा करके काम करें। मुझे लगता है कि आप जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और इसी तरह निरंतर सेवा देते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, हूँ और रहूँगा। मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में केवल टिकट प्राप्त करने के लिए आते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा उस समय शुरू की जब भारतीय जनता पार्टी का बेगूसराय में कोई वजूद नहीं था। लेकिन ये आईना उन लोगों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन के लिए नहीं आते, संघर्ष के लिए नहीं आते, सेवा के लिए नहीं आते, सत्ता और एमएलए और एमपी के कुर्सी के लिए आते हैं। ये सवाल उनके लिए है और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे तमाम लोग जो मिलें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, उनसे ये सवाल खड़ा किया जाए। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो माले में है, जिसने अपना जीवन दिया है, समर्पण दिया है, वो तो वहीं के लिए है, क्योंकि वहीं के लिए पैदा लिया है। राजनीति दुकानदारी नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है। और जिन लोग एमएलए एमपी बनने के लिए इसे साधन के रूप में इस्तेमाल किया है, ये सवाल उनसे करते तो अच्छा लगता। बिल्कुल, सवाल जिनका है उन तक भी जाएगा और इसी के साथ धन्यवाद आपका।